तो ये लगभग आपका एक फ्लो चार्ट हो गया, जिसमें जो पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है लाइट, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, हमारे सिलेबस में पहली चैप्टर है लाइट। लाइट के 2 डिवीज़न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक हो गया आपका रे ऑप्टिक्स, एक हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, जैसे एक हो गया आपका यहाँ पे कलर्स, डिस्पर्सन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर में प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन, कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन, कर्व सरफेस के अंदर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेसेस में रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल सरफेसेस मतलब लेंस, ठीक है? फिर स्फेरिकल सरफेसेस मतलब लेंस। तो लेंसेस पे हम लोग फोकस करेंगे बाद में धीरे-धीरे। और फिर आता है यहाँ पे देखो प्लेन सरफेस में आता है स्नेल्स लॉ, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ होता क्या है और उसको कैसे मेमोराइज करना है, उसके तहत मतलब कोई न्यूमेरिकल्स होगा तो भी वहाँ देखेंगे। और लैटरल शिफ्ट आपको एक आइडिया हमने दिया अभी अभी थोड़ी देर पहले कि मान के चलो एक एक ग्लास स्लैब है ऐसे, ठीक है? और एक ग्लास स्लैब में एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है? एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है और वो शिफ्ट होके इधर आता है, फिर यहाँ से ऐसे निकलता है वो, ठीक है ना? तो ये जो लाइट अगर इस साइड में सीधा आ जाता, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे घूमा है, कितना शिफ्ट हुआ है, उसी को देखना पड़ता है। उसी को देखना पड़ता है कि डिस्टेंस कितना यहाँ पे मूव हुआ है, इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट। अगर स्ट्रेट चला जाता, स्ट्रेट अगर ये निकल जाता ना, तो इस साइड से निकल जाता पूरा एकदम। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो इसको भी देखना पड़ेगा। अरे एक-एक करके मत आओ यार, पढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है? अब जो है हम लोग जो जो देखेंगे वो है आपका जैसे अच्छा, अब लेंस के अंदर हम लोग देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ लेंस अगेन, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। उसके बाद लेंस मेकर का फॉर्मूला यहाँ पे समझेंगे, लेंस फॉर्मूला क्या है फॉर समझेंगे और पावर ऑफ ए लेंस। दोनों ही लेंस के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए ही हम लोग ये 3 चीज़ों को याद करने वाले हैं। जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है और पावर ऑफ ए लेंस क्या है। और पावर लेंस फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। 2 से ज़्यादा 2 लेंस हो गया, 2 से ज़्यादा लेंस हो गया, कोई थिन लेंस हो गया, उसके साथ थिक लेंस का ये सब कॉम्बिनेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है? चलो इसको हटाते हैं। ओके, नाउ आवर फर्स्ट सिनॉप्सिस दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट सरफेसेस। तो ये हम लोगों का पहला विषय है जो हमको पढ़ना है, अभी हमको समझना है इसको। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको तो पता ही है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a beam of light is incident on a surface, a part of it is returned back into the same medium. The part of the light which is returned back into the same medium is called a reflection of light. तो इसका क्या मतलब हो गया, जैसे देखो एक ये सरफेस हो गया, ठीक है? यहाँ से अगर कोई लाइट आता है यहाँ पे, मान के चलते हैं ये वाला एक हमारा इंसिडेंट रे है, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है? और यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक होके जाता है ये वाला हिस्सा, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड। This is our reflected ray and this is the normal. So the part of the incident light which is reflected back in the same medium, और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे एक पार्ट जो है वो रिफ्रैक्शन के तहत यहाँ आ जाता है, ठीक है ना? रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन भी बोलते हैं इसको, इसको हम ट्रांसमिटेड बोलते हैं, ट्रांसमिटेड रे, ठीक है? तो ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है ना? तो इसका दो हिस्सा आ रहा है, एक वापस वही सेम मीडियम में आ रहा है और एक पार्ट जो है
वो ट्रांसमिटेड हो रहा है इस दूसरे मीडियम में। तो जो हिस्सा ये हिस्सा जो सेम मीडियम में वापस आ गया, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो बताया गया था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्सॉर्ब्ड इफ द सरफेस ऑन व्हिच द इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक इज ओपेक और इज पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली एब्सॉर्ब्ड इफ द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया गया है, जो अगर ओपेक है तो ये क्या होता है, एब्सॉर्ब्ड होता है। ओपेक रहता है अगर सरफेस तो ये एब्सॉर्ब्ड हो जाएगा, और अगर ट्रांसपेरेंट रहता है सरफेस तो ये ट्रांसमिटेड एंड पार्टली एब्सॉर्ब्ड। पार्टली एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड रे आपको बताया यहाँ पे पहले ही। ठीक है, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? The return of light into the same medium after striking a surface is called reflection. The return of the light, the return of the light, the return of the light after striking the same medium, after striking a surface, after striking a surface. So this is this phenomenon, that is a light is incident on this surface, and after striking this surface it is returning back. So this process is called reflection of light. Okay. Now, the reflection of light is the process which enables us to see different objects around us. Luminous bodies are directly seen, but non-luminous objects are seen only because they reflect the light incident on them, which on entering into our eyes make them visible. जैसे होता है ना मून, हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं एक इंसिडेंट को, मून, चांद। चांद के पास अपनी खुद की रोशनी तो होती नहीं है, तो फिर वो हमको विजिबल कैसे होते हैं? चांद के ऊपर जब when the sun's rays falls on this moon, it gets reflected. After entering into our eyes, we can see the moon. Okay, after entering into the eyes, we can see the moon. Okay. अच्छा, so next, regular reflection and irregular reflection. Two types of reflection are there. अगर हम लोग यहाँ पे reflection को देखेंगे तो reflection कितना होता है? Two types of reflection. Reflection is divided into basically two types. One is regular and one is irregular or diffused. Irregular or diffused. One is regular and another is irregular and diffused. Irregular or diffused. Regular reflection कहाँ पे दिखने को मिलेगा हमको? Mirrors or any polished surface, highly polished surface. Irregular और diffuse reflection कहाँ पे मिलता है? सिनेमा हॉल है, इन सिनेमा हॉल स्क्रीन, सिनेमा हॉल स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल स्क्रीन। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये दोनों आखिर चीज क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए हम बना रहे हैं इसी में बार बार मिटा के। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ two kinds, the reflection of light is of two kinds depending on the nature of the reflecting surface, regular reflection and diffused or irregular reflection. आपको अभी बताया ना, diffused or irregular and regular. When the reflecting surface is very well polished, आपको अभी बताया, and smooth, the light falls on it is regularly reflected, is called regularly reflected, and the phenomenon is known as regular reflection of light.
You have to note one point. Regular reflection takes place only on highly polished, on smooth surfaces. Highly polished, जैसे कि मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ irregular reflection. If the reflecting surface is irregular, the rays of light that fall on it are scattered in all directions. This is called irregular or diffuse reflection. Irregular or diffuse reflection. Irregular reflection takes place on rough surfaces. Remember, it takes place on rough surfaces. Cinema screen, wood, पेपर, ग्राउंड, ग्लास एक्सेट्रा। यहाँ पे एक चीज बताऊं आपको जो यहाँ पे शायद नहीं लिखा है कि सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन रहता है ना, वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हमको मतलब हम मिलता है, इरेगुलर मिलता क्यों है रिफ्लेक्शन? देखो क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, ऐसे मान के चलो सरफेस है, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम लोग तो हमको ऐसे ही सरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मान के चलो एक पैरेलल बीम ऑफ रे इज बीइंग इंसिडेंट, यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ रे हम लोग इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, ठीक है। और हर कोई जिसका हर किसी का जो रिफ्लेक्शन पार्ट है, रिफ्लेक्टिव पार्ट है, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये वाला रीजन देखो आप, perfectly circular region, but this is a wide region. After reflection it becomes a wide region. So in cinema hall अगर आप रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं, अगर स्क्रीन को आप हाईली पॉलिश बनाते हैं तो क्या होता है, हाईली पॉलिश मतलब एकदम स्ट्रेट, तो यहाँ पे अगर आपका पैरेलल बीम्स जो है वो गिरते तो वो एकदम एक ही साइड में जाते, एक ही साइड में जाते, मतलब जितना एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है ना उतना ही एरिया यहाँ पे कवर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरिया है ये छोटा एरिया है लेकिन कवर कितना हो रहा है, एकदम लार्ज एरिया। सो यहाँ पे हर कोई बंदा जो सिनेमा हॉल में बैठा हुआ है स्क्रीन को देख पाएगा, सिनेमा एंजॉय कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ही सिनेमा को देख पाएगा, बाकी जो अंधेरा अंधेरा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा बाकी को, ठीक है। इसलिए सिनेमा हॉल में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके now we will talk about law of reflection of light. We will talk about law of reflection of light. आज पहले दिन है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि आपको ये सब नोट्स दिया गया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना यहाँ पे क्या बताया गया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, the and the normal at the point of incidence all lie in a same plane. ये एक ही प्लेन पे ये सब लोग रहेंगे। इंसिडेंट जो रे है ये वाला है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये हो गया आपका नॉर्मल। यहाँ पे तीनों ही जो लाइंस है, जो रेज हैं, वो एक ही प्लेन में रहेंगे। और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल किसको बोलते हैं, व्हाट इज नॉर्मल रे? अगर मान के चलते हैं ये वाला एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस, और यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे मान के चलो ये स्ट्रेट अगर कोई लाइन गिरता है एक सरफेस के ऊपर, ये अगर कोई सरफेस हो गया तो इसके ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन गिरेगा तो वो सीधा उसी साइड दूसरी ओर में सेम मीडियम में
वापस भी हो जाएगा, इसी लाइन में वापस हो जाएगा, ठीक है, इसी लाइन पे ये वापस भी हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग सीख लेते हैं एंगल कैसे निकालते हैं, किसको एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, पहले वो जान लेते हैं, ठीक है, पहले वो जान लेते हैं। तो देखो, जैसे मान के चलो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे अगर कोई गिरता है, यहाँ पे कोई गिरता है रे, और इस साइड में होता है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल अगर निकालना है तो एंगल किसके साथ होता है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, ठीक है ना। ये एंगल जो है, ये एंगल नहीं है हमारा, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द इंसिडेंट रे, एंड नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, not these angles, not these angles, okay. So in this drawing, this is incident angle I, and this is the reflected angle R, okay. Now if this angle is 0 degree, if this angle is 0 degree, then that means that the normal ray and the incident ray are coincides each other, and as a result the reflected ray will be also coinciding with the normal ray. So a ray will reflect it back along the line, it will retraces back its line, okay, if the angle is 0. अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस। नो सर, नो डाउट। क्लियर हुआ? ओके सर। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ये क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में चैट में, हैं? बलवीर डांडा कौन है भाई? अच्छा, ये क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? भाई लोग फोकस करो, है ना, पढ़ाई में फोकस करो, ठीक है, ये सब इधर उधर की बातें मत किया करो, अभी फोकस करो। आज इमेज तक नहीं जाएंगे, आज हम लोग डिविएशन बनाना सीखेंगे, और कितने टाइप्स ऑफ इमेज, मतलब हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ड्यू टू टू सरफेसेस, ओके। देखो यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेना आप, ओके। नाउ फॉर्मूला ऑफ फॉर द एंगल ऑफ डिविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ओके। आपको बता ही रहा था कि जैसे एक ये हो गया आपका रे ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंस रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से जो ये वाला लाइन आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिटेड रे, ठीक है ना। तो देखो ट्रांसमिटेड रे में जो चेंज हुआ है एंगल, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है ना। अब देखो ये एंगल हो गया आई, ये हो गया आपका आर, एंड दिस इज एंगल डी, दिस इज डिविएशन। ये डिविएशन क्यों बोल रहे हैं? देखो अगर ये सरफेस नहीं रहता, अगर हम लोग मान लेते कि mm डैश नहीं है, तो लाइन कैसे चला जाता है, एकदम ऐसे ऐसे निकल जाता, ठीक है। लेकिन सरफेस होने की वजह से, सरफेस होने की वजह से ये इस साइड मुड़ गया, सरफेस होने की वजह से ये इस साइड मुड़ गया, तो इसको जाना कहां सा, इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन वो घूम गया है इस डायरेक्शन में, तो कितना एंगल घूमा है उसी को कहते हैं डिविएशन, समझ गए आप लोग। जो एंगल ये यहां से यहां तक जितना घूम गया है रे,
उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन। ओके, सो देखो टोटल एंगल क्या होगा, ये एक स्ट्रेट एंगल होगा कि नहीं बताओ पहले। जैसे मान के चलते हैं हम लोग, ये आई है, ये आर है, ये डी है। सो अगर हम लोग मान लेते हैं ए बी और सी, सो और इसको हम लोग ओ नाम देते हैं, तो फिर एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा बताओ? 180 होगा, 180 होगा। सो डी का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे होगा बताओ? 180 माइनस आई प्लस आर। आई और आर को इसका वैल्यू जितना आएगा 180 से माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। वही किए हैं देखो यहाँ पे, 180 माइनस आई प्लस आर और 180 माइनस आई प्लस 2i, सिंस आई इक्वल्स टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत। तो डी कितना हो गया हमारा? डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2i। ये हमेशा रहता है रिफ्लेक्शन के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा यही रहता है, d इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। ओके, नाउ यहाँ पे एक नोट में दिया गया है, क्या चीज दिया गया है देखो, द डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय n रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा is given by d is equals to n 180 minus theta equals to 360 minus 2 theta is equal to 360 minus 2 theta where n is even, when n is even। इसका क्या मतलब है, मान के चलते हैं हम लोग दो मिरर्स है, ये एक मिरर हो गया। हाँ बोलो बेटा। सर ये फॉर्मूला दोबारा एक बार repeat करो। हाँ बता रहे हैं, यहाँ पे बना के बता रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलते हैं दो मिरर है, एक एम एम डैश और एक एम डैश एन, ठीक है ना। ये दो मिरर है, एम एम डैश और एन डैश एन, ये दो मिरर है और इनके बीच में एंगल जो है वो है थीटा। इनके बीच वाला जो एंगल है उसको कहेंगे हम लोग थीटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डिविएशन, टोटल डिविएशन इज गिवन बाय n 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। इसको याद रखना, d इक्वल्स टू n इंटू 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। तो इसका ये फॉर्मूला कैसे मतलब एस्टेब्लिश करना है वो आपको अभी जानने के लिए जरूरी नहीं है। ये एंगल है थीटा और इस बीच में अगर कोई मान के चलो कोई सा भी एक रे अगर यहाँ पे अगर इंसिडेंट होता है तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके कहाँ आएगा? इधर ही कहीं आएगा। ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा ना। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि ये जैसे दो मिरर हो गया और एकदम से यहाँ पे एक लाइट आता है, तो वो कहाँ जाएगा? पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर शायद यहाँ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। तो उसके लिए जो डिविएशन आपको बताया है उसका वैल्यू है d इज इक्वल टू n इंटू 180 माइनस थीटा। n का वैल्यू इवन है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 मिरर्स है तो 2 हो गया, अगर 4 मिरर होगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो टोटल डिविएशन का वैल्यू है n इंटू 180 माइनस थीटा। n हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, और ये इवन में ही होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इवन में होगा, ठीक है। ओके, यहां तक समझ आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है चलो, ठीक है चलो, ओके 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 ओके। अच्छा एक चीज यहाँ पे हम बता देते हैं, देखते हैं आगे है कि नहीं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम बता देते हैं आपको। नहीं है, ये लोग नहीं बताए आपको, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब इतना डिविएशन आप पढ़ चुके हो, यहाँ तक आपको दे दिया गया है, तो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मान के चलो दो मिरर्स है, ठीक है। एक मिरर यहाँ पे और दूसरा मिरर जो है इस साइड में कहीं पे है, ठीक है। दो मिरर है, दोनों के बीच वाला एंगल जो है वो थीटा बोलते हैं उसको। और यहाँ पे कुछ
ऑब्जेक्ट रखे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज होगा, हाउ मेनी इमेजेस विल बी देयर, हाउ मेनी इमेजेस विल बी देयर। हमको देखना पड़ेगा, हम इसको देखना चाहते हैं कि कितना इमेजेस होता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, मान के चलते हैं n इज द नंबर ऑफ इमेज, तो m इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज कर लेना बेटा। 360 डिग्री माइनस बाई थीटा माइनस 1। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि इसका जो एंगल है वो मान के चलो 60 डिग्री है, सो फिर n कितना आ जाएगा, कितना इमेज फॉर्म होगा अगर 60 डिग्री हुआ तो आपको यहाँ पे हिसाब लगाना पड़ेगा। 360 डिग्री बाई 60 डिग्री माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1, दैट इज 5। अगर मान के चलो थीटा यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं 45 डिग्री, 45 पे है, तो थीटा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 बाई 45 माइनस 1, ठीक है। तो 360 डिग्री होने में इसको कितना टाइम बताओ, जल्दी बताओ, 8, तो कितना हो गया 7, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको हम लोग दो दो मिरर्स को हम लोग अगर 180 डिग्री पे रखेंगे तो इमेज कितना आएगा बताओ, n इक्वल्स टू 360 बाई 180 माइनस 1, दैट विल बी 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सो ऐसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में, अभी दूसरे दिन क्लास में देखेंगे बाकी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो जो है मिल जाएगा, ठीक है ना, लिंक के तौर पे मिल जाएगा अपलोड होने के बाद। सो उसको देख लेना, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो उसको वहाँ से समझ लेना, ठीक है। और कोई किसी को डाउट है आज के जितना जहाँ तक आप पढ़े हो, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आगे की जो आपकी जो रेगुलर क्लासेस होते हैं, अगर उसको मैं ऐसे ऑनलाइन में पढ़ाऊँ, ऐसे वाले में, तो ठीक रहेगा कि जैसे पुराना चल रहा था वैसे ही पढ़ाएँ? कुछ रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए या फिर डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ऐसे ठीक है? ठीक है, सभी का यही ख्याल है क्या? ओके, चलो कोई नहीं बेटा, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है?